नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत ललित निबंध की विकास यात्रा में हजारी प्रसाद द्विवेदी के योगदान पर अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में निबंध विधा की जिस तरह विशिष्टता स्थापित हुई है, वह उसके परिक्षेत्र एवं विषय वस्तु की व्यापकता का ही परिणाम है। 20वीं शताब्दी के 5वें दशक के बाद निबंध के प्रकारों में ललित निबंध का विशेष महत्व माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस तरह विचारात्मक एवं भावात्मक निबंधों की रचना करके साहित्य का भंडार भरा, उसी प्रकार उनके पश्चात कुछ प्रसिद्ध निबंधकारों ने ललित निबंधों की रचना करके इसे और भी समृद्ध बनाया। निबंध लेखन का कार्य यद्यपि भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हो गया था, परंतु इसमें प्रौढ़ता द्विवेदी युग में आई। इस युग में अध्यापक पूरण सिंह तथा पद्म सिंह शर्मा ने सर्वप्रथम सुंदर शैली में भावुकता का परिचय दिया। इन दोनों निबंधकारों की शैली में रोचकता और प्रगतिशीलता दोनों तत्वों का सुंदर समावेश हुआ है। इससे कहा जा सकता है कि हिंदी में ललित निबंध का वास्तविक सूत्रपात इन दोनों निबंधकारों से ही हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भावात्मक एवं विचारात्मक निबंधों के लेखन में उल्लेखनीय कार्य किया। इनके निबंधों में शैली ही व्यक्ति है कि उक्ति के अनुरूप आत्मपरक अथवा व्यक्तिपरक रचना विधान को प्रमुखता दी गई। विचार वीथी और चिंतामणि में इनके विचारात्मक भावात्मक निबंधों का संकलन किया गया है। शुक्ल युग में अन्य अनेक निबंधकारों ने इस तरह की शैली अपनाई जिससे भावना, कल्पना एवं वैयक्तिकता का समन्वित रूप विकसित हुआ। इस तरह ललित निबंध रचना की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ और इसकी विकास यात्रा को गति मिलती रही। अधिकतर समीक्षक एवं विद्वान ललित निबंध को भावात्मक एवं विचारात्मक निबंधों का मिश्रित रूप ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि इन निबंधों में भावुकता एवं कल्पना प्रवणता के साथ वैयक्तिकता का रंग रहता है। इन निबंधों का विकास काव्यात्मक सरसता से युक्त एवं हास्य व्यंग से पोषित होता है। प्रारंभिक दौर के भावनात्मक निबंध ही विचार गरिमा और ज्ञान विश्लेषण की अहमवादी भंगिमा के साथ वर्तमान में ललित निबंध हो गए हैं। ललित निबंधकार किसी विषय या विचार बिंदु को पूरे सांस्कृतिक गौरव और राजनीतिक पैनेपन से तराशता हुआ, अपनी प्रतिक्रियाओं से तीखे प्रहार करता हुआ बड़े कोमल एवं सरस रूप की अभिव्यंजना करता है। ललित निबंध पूर्णतः व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी अभिरुचि के दर्पण होते हैं। इन्हें लिखने के लिए विचारगत प्रखरता, मस्ती, घुमक्कड़ी वृत्ति, लोक जीवन से जुड़ाव और जातीय गौरव की पहचान आवश्यक है। ललित निबंधों में भावों और विचारों का आवेग रहता है। इस कारण रसानुभूति या भावानुभूति इसका अपरिहार्य तत्व माना गया है। ये निबंध पाठकों को रसानुभूति के साथ साथ बौद्धिक शांति भी प्रदान करते हैं। इस कारण ललित निबंधों की कल्पना, भावना, तर्क, अनुभूति, करुणा, हास्य एवं व्यंग विनोद का पुट विशेष रूप से समाहित रहता है। साथ ही भारतीय संस्कृति, दर्शन एवं धर्मशास्त्र, पुराण इतिहास और विषयानुरूप अगाध पांडित्य की ऐसे निबंध में विशेष रूप से अभिव्यक्ति रहती है। इस कारण भावजन्य संवेदना एवं मनोरंजकता का सुंदर समन्वय होने से ललित निबंध अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। वर्तमान काल में ललित निबंध विधा का सम्यक विकास हो रहा है। शुक्ल युग के बाद अनेक निबंधकार अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए ललित निबंध लेखन में संलग्न हुए हैं। ऐसे निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, अमृत राय, कुबेर नाथ राय,
राम वृक्ष बेनीपुरी, विवेक रॉय, हरिशंकर परसाई, शिव प्रसाद सिंह आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें विद्यानिवास मिश्र ने भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों का सुंदर रूप अपने निबंधों में उपस्थित किया है। द्विवेदी जी की तरह ही कुबेर नाथ राय ने बुद्धि तत्व एवं अनुभूति तत्व का समन्वय स्थापित कर नए नए विषयों पर निबंध लिखे हैं। सरसता, संवेदना, मौलिकता, व्यंग्य विनोद एवं लोकहित की व्यंजना इन सभी निबंधकारों की रचनाओं में दिखाई देती है। द्विवेदी जी के निबंधों को समीक्षात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैयक्तिक और गवेषणा प्रधान श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है। इनके वैयक्तिक निबंधों में भावना, अनुभूति और कल्पना का सुंदर विलास दिखाई देता है। इस श्रेणी के इनके सभी निबंध ललित हैं। द्विवेदी जी ने ललित निबंधों में व्यक्तित्व की प्रखरता की अभिव्यंजना की है और मानवीय चेतना के अतीत के प्रसंगों को भी वर्तमान के युग बोध से जोड़ने का प्रशस्त कार्य किया है। इस कारण उनके ललित निबंध पूर्णतया प्रासंगिक दिखाई देते हैं। उनके ललित निबंधों के संबंध में डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना का कथन है कि ये सभी निबंध भावात्मक हैं। इनमें कल्पना की ऊंची ऊंची उड़ानें हैं, भावनाओं का क्रीड़ा विनोद है, संवेदनाओं की तीव्र बाढ़ है, अनुभूतियों की उद्दाम झनकार है, कवित्व की अद्भुत मधुरिमा है और वैयक्तिक जीवन की अमिट छाप है। द्विवेदी जी के ललित निबंधों में बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व, अनुभूति तत्व और व्यक्तित्व अथवा अहमवाद का सुंदर विन्यास हुआ है। ये सभी तत्व वस्तुतः ललित निबंधों की विशेषताओं के रूप में मान्य हैं और परवर्ती निबंधकारों के लिए अनुकरणीय सिद्धांत बन गए हैं। इन विशेषताओं को अपनाकर अनेक निबंधकार रचना कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं। इससे ललित निबंध की विकास यात्रा में हजारी प्रसाद द्विवेदी के योगदान का वैशिष्ट्य सिद्ध हो जाता है। कहा जा सकता है कि वर्तमान में ललित निबंधों की रचना पर्याप्त रूप में होने लगी है। ललित निबंधों के विकास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान विशिष्ट माना जाता है। इन्होंने इस कोटि के श्रेष्ठ निबंधों की रचना करके निबंध साहित्य को एक नई शैली विधान प्रदान किया है। धन्यवाद।